हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का विज्ञान का एनसीईआरटी का एकदम काढ़ा वीडियो, जिसमें हमने चर्चा किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। लगभग 4-5 वीडियो बनेगा। तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने बना दिया और ये मेरा पार्ट 4 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 31 से लेकर के आपको 45 तक यानी 15 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिसमें खासकर इसमें आएगा आपको संक्षारण, उसके बाद विकृत गंधिता और एलपीजी। बस ये 3 टॉपिक है। इस तीनों टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में यानी एग्जाम में आता है, हर एक सारा ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का काढ़ा आपके सामने है। और ये तीनों टॉपिक का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन यदि सेट करना होगा तो ये कहीं से नहीं, मेरे इस बोर्ड से होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग एंजॉय लें और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का यहाँ ऑब्जेक्टिव है, जिसमें है धातु के सतह पर रंगीन परत का जमना। जब कोई भी धातु है उसके सतह पर रंगीन परत का जमेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? संक्षारण। अब ये क्वेश्चन पूछता है कैसे, कहेगा धातु के सतह पर रंगीन परत का जमना। ऑप्शन ए में देगा संक्षारण, बी में देगा विकृत गंधिता और सी में देगा दोनों और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ए यानी संक्षारण होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो रंगीन परत जो बना, 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। लोहे का यदि वस्तु होगा, जैसे ये मार्कर है, मान लो ये लोहा का एक वस्तु है, तो इस वस्तु को यदि हम प्राकृतिक में छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? भूरा रंग का परत बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख सकते हैं लोहे रंग पर कैसा रंग, लोहे के वस्तु पर कैसा रंग होता है? तो भूरा रंग होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है। और सोना या चांदी में काला रंग बनता है और तांबा का बर्तन आप लोग जानते होंगे, इसमें हरा परत बन जाता है। जब हम लोग तांबा के बर्तन के धो के रखते हैं तो उसमें क्या होता है? जल होता है, जिसके कारण वह प्राकृतिक में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसमें एक हरा कलर का परत जो है बनाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अब तांबा के बर्तन को घर में रखते हैं धो करके, तो उसको क्या करना चाहिए? हम लोग को कोई भी बर्तन, कोई भी कपड़ा से अच्छे तरीका से साफ कर देना चाहिए, यानी उसको पानी को पोंछ लेना चाहिए। ठीक है, तब उसको घर में रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है? हरा रंग का परत जम जाता है। तो मैंने बताया रंगीन परत का जमना संक्षारण होगा। तो लोहे के वस्तु में भूरा रंग, सोना के में और चांदी में काला रंग और तांबा में क्या होगा? हरा। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला, संक्षारण से बचने का उपाय क्या है? किसी वस्तु को आप पेंट करके बचा सकते हैं। ठीक है, लोहे के वस्तु आप देखे होंगे घर में, जो घर के ग्रिल के जो गेट होते हैं या खिड़कियां होती है, उस लोहे का बना होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। या तेल लगा करके बचाया जा सकता है उसको, और ग्रीस लगा करके बचा सकते हैं। या मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील सब जो होता है ये मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु बना करके किसी धातु को या मतलब बचाया जा सकता है संक्षारण से। क्या चीज से? संक्षारण से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे यसद लेपन। यसद लेपन और ये क्रोम लेपन। यसद लेपन में क्या होता है? जेडन यानी जस्ता का क्या होता है? तो परत होता है। और यहाँ पे दिया गया है क्रोम लेपन में क्रोमियम का परत होता है। और एनोडीकरण क्या होता है ये आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। किसी धातु पे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह करके उसके ऑक्साइड जो होता है या उसके एक परत जो होता है ना, उसके ऊपर में ऑक्साइड बैठा देता है ना, उसको एनोडीकरण कहते हैं, जिससे वह धातु खराब नहीं होता है। ठीक है, चलिए जब तैलीय खाद्य सामग्री मतलब वैसे खाने वाला पदार्थ जो तेल में छनके या तेल का उपयोग किया गया हो, जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेल, तरुआ बनाते हैं उसमें भी तेल, या हम लोग क्या करते हैं तो चिप्स से बिस्किट कुरकुरे जो लेते हैं मार्केट से, उसमें भी क्या होता है? वो तेल में या घी में छन के आता है। ठीक है, तो ये सब तैलीय सामग्री हो गया। समझ में आ गया होगा तैलीय सामग्री। अब देखो वायुरोधी, जिसमें वायु हाँ, वायुरोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए, इससे पहले हमको, हाँ यहाँ पे थे, सॉरी। चलिए तो यहाँ पे कहता है जब तैलीय खाद्य सामग्री अधिक समय तक यानी रखते हैं तो क्या होता है? अधिक समय के बाद क्या होता है? वो खराब हो जाता है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या होता है? स्वाद बदल जाता है और गंध भी क्या होता है?
लगने लगता है। जैसे कोई भी आप सब्जी बना लिए, सुबह का समय में सब्जी बनाएं और वह सब्जी जब शाम में खाएंगे तो आप देखेंगे हल्का चिपचिपा है ना, उसका स्वाद भी खट्टा हो जाएगा और थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि गंध भी, स्मेल जो है अलग ढंग से आने लगता है। ठीक है, चलिए, तो यही होता है विकृत गंधिता। अब देखो विकृत गंधिता से बचने का उपाय क्या है, तो वायुरोधी बर्तन में रखो जहां वायु ना जाए, यानी फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसलिए रखा जाता है। ठीक है, अब कहता है क्या, इससे बचने के लिए, ये तो हो ही गया है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को यानी वायुरोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पे वायु ना पहुंचे। वायु नहीं पहुंचेगा तो उपचयन अभिक्रिया नहीं होगा, और उपचयन अभिक्रिया नहीं होगा तो होगा क्या, तो ये हमारा जो वस्तु है वह जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि क्योंकि उपचयन की गति धीमी गति होती है, यानी धीमी गति होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे खराब होगा। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं 39 नंबर में कहता है नाइट्रोजन गैस से प्रवाहित करना चाहिए। ये जो विकृत गंधिता यानी खाद्य सामग्री है उसको क्या करना चाहिए, तो नाइट्रोजन गैस से प्रवाहित करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 40 नंबर कहते हैं हम जो चिप्स खरीदते हैं या कुरकुरे, बिस्किट, कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, उसका जो थैली होती है यानी पन्नी का जो पैकेट होता है उसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। उसमें बिस्किट रखते समय ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस क्या करते हैं उसमें डाल दिया जाता है, यानी प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, चिप्स और कुरकुरे हमेशा ताज़ा बना रहता है। वैसे आप देखे होंगे कुरकुरे क्या होते हैं, हमेशा कुरकुर ही करते हैं, बस कुरकुरे का कमाल नहीं है, इसमें नाइट्रोजन गैस का कमाल है। ठीक है, चलिए, अब अगला कहता है एलपीजी का फुल फॉर्म, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सभी को इंग्लिश तो मालूम होता है, हिंदी मालूम होता ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ से हिंदी भी याद रखिएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब हम देखते हैं यहाँ पे यह C2H6 यानी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी एथेन से मिलकर बना होता है, ब्यूटेन से, सॉरी, प्रोपेन और ब्यूटेन, तीन तीन गैस का ये मिश्रण होता है। और एलपीजी कहेगा क्या है, तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, रसोई घर में उपयोग करने वाले ईंधन है। इतना ही नहीं, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सी गैस है, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्या होगा, ब्यूटेन होगा। और एलपीजी में गंध क्यों होता है, तो आप ये भी कहेंगे एथिल मरकैप्टन के कारण एलपीजी में गंध होता है। अब एथिल मरकैप्टन आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H5 और ये बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड, और SH है, ये जो होता है महकने वाला गंध, सल्फर जो होता है अलग गंध देती है ना, जिसके वजह से एलपीजी गैस में इसको सल्फर को मिलाया जाता है, यानी एथिल मरकैप्टन यौगिक को मिलाया जाता है, जिससे कारण यदि कहीं गैस खुला हो तो लीक हो तो लोगों को पता चले और वह सुरक्षित रह सके। नहीं तो पहले क्या होता था, जब ये गैस नहीं मिलाते थे तो गैस खुला हुआ है, पता भी नहीं चला कि गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, और कोई पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाने गया, पता चला पूरा घर में आग पकड़ लिया। आखिर क्यों, क्योंकि गैस में जो गंध नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन बाद में हमारा जो लोगों जो गैस